नमस्कार। राष्ट्र कवि दिनकर की 112वीं जयंती के अवसर पर कवि दिनकर को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े सभी श्रोता गणों को मेरा नमस्कार। मैं अर्पणा को आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस मंच से आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। ऐसा कोई भी कविता प्रेमी न होगा जो कवि दिनकर के विषय में न जानता हो, किंतु दिनकर जयंती के कार्यक्रम में दिनकर के विषय में कुछ ना कहूं, यह भी तो नहीं हो सकता। मैं दिनकर जी के विषय में कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूं। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादितर कवियों के पहली पीढ़ी के कवि थे। एक तरफ दिनकर की कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश, क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। दिनकर जी अपने हृदय की पुकार को सुनते थे और उसे ही कलमबद्ध किया करते थे। सच लिखने की जिद ऐसी थी कि 1938 से 1943 के बीच 22 तबादले हुए, किंतु तबादलों ने दिनकर के कलम को न बदल सकी। 1954 में दिनकर ने रश्मि रथी की सर्जना की, किंतु अंग्रेजों के खिलाफ समाज में फैले असंतोष का सच उनकी लेखनी में काफी पहले से उभरती रही। सच लिखने की ऐसी जिद थी कि 5 वर्षों में 22 तबादले ने भी दिनकर के कलम के धार को बदल ना सकी। उन्हीं की कुछ पंक्तियां। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिनकर ने अंग्रेज सरकार के विरोध में कई नौकरियां छोड़ी, किंतु उनकी सर्जना कम नहीं हुई। उल्टा उनकी रचनाएं पहले स्थानीय अखबारों में आती थी, बाद में राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में आने लगी। इसी के साथ मैं दिनकर की रश्मि रथी की एक सर्ग मैं सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये अज्ञातवास पूर्ण होकर तृतीय सर्ग का है। अज्ञातवास पूर्ण करके जब पांडव लौटते हैं उस समय का है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते।
विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कवि उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता वह इक्षुदंड, पीसा जाता वह इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मड़ोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रखंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। लो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। इसी के साथ ये तृतीय सर्ग खत्म हुआ और मैं अब कुछ अपनी कविताएं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। इतने वीर रस की कविता सुनाने के बाद, ओजपूर्ण कविता सुनाने के बाद, मुझे आज अभी मैं अपनी एक देशभक्ति की कविता सुनाऊंगी। उसके बाद एक दो और कविताएं मैं सुनाऊंगी। यह जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, यह उन देशभक्तों के लिए है जो अपने देश को छोड़ विदेश जाते हैं, यह सोचकर कि वह लौट कर आएंगे, लेकिन कुछ उनकी मजबूरी होती है, वो लौट नहीं पाते हैं। विदेशों का अपना अलग ही कल्चर कहिए, जो कहिए, वो है। वहाँ पर उनके मन के भावों को यहाँ से हम तो कह देते हैं कि वो गया वहीं का होकर रह गया, पर उनके मन के भावों को समझना बहुत कठिन होता है। मैं उसी पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हूँ जो आपको सुनाने जा रही हूँ। मुझे आज मेरा वतन याद आया। इस कविता की शीर्षक यही है, मुझे आज मेरा वतन याद आया। ख्यालों में तो वह सदा से रहा है, ख्यालों में तो वह सदा से रहा है। मजबूरियों ने जकर यूं रखा कि, ख्यालों में तो वह सदा से रहा है। मजबूरियों ने जकर यूं रखा कि, मुड़कर भी देखूं तो गिरना पड़ूं मैं, मुड़कर भी देखूं तो गिरना पड़ूं मैं।
यही डर मुझे सदा काट खाए, मुझे आज मेरा वतन याद आया। छोड़ी तो थी, छोड़ी तो थी मैं चकाचौंध को देख, छोड़ी तो थी मैं चकाचौंध को देख, मजबूरी अब तो निकल ना सकूं मैं। छोड़ी तो थी मैं चकाचौंध को देख, मजबूरी अब तो निकल ना सकूं मैं। करूं अब मैं क्या, करूं अब मैं क्या, मैं तो मझदार में हूं। करूं अब मैं क्या, मैं तो मझदार में हूं। इधर भी है खाई, उधर मौत का डर, मुझे आज मेरा वतन याद आया। ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें मैंने उस मनोभाव को व्यक्त किया है जो बाहर में रह के लोग, बहुत सी मजबूरियां होती हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करते हैं बहुत सारी बातें सोचकर, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपने कब्र के लिए भी पैसे जमा करने होते हैं। उसी को ध्यान में रख के मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। बचाई तो थी टहनियों के लिए मैं, बचाई तो थी टहनियों के लिए मैं, है जोड़ना अब कफन के लिए भी। बचाई तो थी टहनियों के लिए मैं, है जोड़ना अब कफन के लिए भी। काश, काश गज भर जमी बस मिलता वहीं पर, काश गज भर जमी बस मिलता वहीं पर। मुमकिन मगर अब तो वह भी नहीं है, मुमकिन मगर अब तो वह भी नहीं है, मुझे आज मेरा वतन याद आया। सांसों में तो वह सदा से रहा है, सांसों में तो वह सदा से रहा है, मगर आंखें बंद हों तो उस जमी पर। सांसों में तो वह सदा से रहा है, मगर आंखें बंद हों तो उस जमी पर। इतनी कृपा तू करना ए भगवन, इतनी कृपा तू करना ए भगवन, देना जन्म निज वतन की जमी पर, मुझे आज मेरा वतन याद आया। धन्यवाद। ये कविता थी, इसमें मैं भावुक हो जाती हूँ। असल में ये कविता मैं जब अमेरिका प्रवास के दौरान ही लिखी थी, और कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि उस समय मेरे मन में जो भाव आए थे मैंने लिख दिया था। ये मेरी दूसरी रचना है। सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, और कसमों को दिल से मिटाऊं सही। सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, और कसमों को दिल से मिटाऊं सही। एक तुम ही सदा रहनुमा थे मेरे, एक तुम ही सदा रहनुमा थे मेरे, सारे मंजर को दिल में उतारूं सही। एक तुम ही सदा रहनुमा थे मेरे, सारे मंजर को दिल में बिठाऊं सही। आईना आईना भी मुझे अब लगे बदनुमा, आईना भी मुझे अब लगे बदनुमा, चाहे लाखों में खुद को समझाऊं सही। आईना भी मुझे अब लगे बदनुमा, चाहे लाखों में खुद को समझाऊं सही। सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, और कसमों को दिल से मिटाऊं सही। आहट भी मुझे अब लगे खौफ सा, आहट भी मुझे अब लगे खौफ सा,
सच्चाई गले से लगाऊं सही, आहट भी मुझे अब लगे खौफ सा। सच्चाई गले से लगाऊं सही, सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, और कसमों को दिल से मिटाऊं सही। अब दरख्तों की छांव तले ना सुकूं, अब दरख्तों की छांव तले ना सुकूं, जो मैं बैठी हूँ कैसे बिताऊं सही। अब दरख्तों की छांव तले ना सुकूं, जो मैं बैठी हूँ कैसे बताऊं सही। सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, और कसमों को दिल में मिटाऊं सही। इल्तिजा भी करूं तो अब कैसे करूं, इल्तिजा भी करूं तो अब कैसे करूं, कैसे ढूंढूं मैं जो मिल पाऊं सही। सारे वादों को मैं भूल जाऊं सही, और कसमों को दिल से मिटाऊं सही। धन्यवाद। अब मैं अपने बचपन के बारे में मुझे याद नहीं है, बहुत लोगों को याद रहती है, मुझे याद नहीं है, तो मैं उस पर कुछ पंक्तियां कहने जा रही हूँ। मुझे मेरा बचपन लौटा दो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो, कदम तो नहीं झूले पर झुला दो। मुझे मेरा बचपन लौटा दो, कदम तो नहीं झूले पर झुला दो। याद नहीं माँ की थपकी, याद नहीं माँ की थपकी, और न मधुमेह तुतलाना। याद नहीं माँ की थपकी, और न मधुमेह तुतलाना। स्मरण नहीं वे लम्हे अब तो, स्मरण नहीं अब वे लम्हे अब तो, उन लम्हों को शाश्वत ही बना दो। मुझे मेरा बचपन लौटा दो। परी कथा की परी समझ खुद, परी कथा की परी समझ खुद, आते होठों पर मुस्कान। परी कथा की परी समझ खुद, आते होठों पर मुस्कान। मेरे मन के निश्चल भावों को, मेरे मन के निश्चल भावों को, पल भर को ही पंख लगा दो। मुझे मेरा बचपन लौटा दो। अभिमानी चंचल में भर दो, अभिमानी चंचल में भर दो, विपुल भावनाओं का भार। अभिमानी अंचल में भर दो, विपुल भावनाओं का हार। भोलापन यदि होना संभव, भोलापन यदि होना संभव, चंचलता थोड़ा ही सिखा दो। मुझे मेरा बचपन लौटा दो। अर्पणा, कुछ अगर टाइम का हो या मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे मैसेज दे दो, फिर मैं लॉग ऑफ हो जाऊंगी। सबसे अब एक कविता है, अभी का समय है, इस समय के अनुरूप थोड़ी बहुत है, मैं कहने जा रही हूँ। बह चली ऐसी आंधी, बह
चली ऐसी आंधी छाया नभ में अंधेरा, बह चली ऐसी आंधी छाया नभ में अंधेरा, चहु दिशा कुछ न सूझे उड़ गया है बसेरा। बह चली ऐसी आंधी छाया नभ में अंधेरा, चहु दिशा कुछ न सूझे उड़ गया है बसेरा। दिन हो गया है काला, दिन हो गया है काला, रात घनघोर अंधेरा, लगता है अब न होगा इस अंधियारे का सवेरा। लगता है अब न होगा इस अंधियारे का सवेरा। टहनियों पर कांपते खग हैं बच्चों को समेटे, टहनियों पर कांपते खग है बच्चों को समेटे, आस किरणों का बचा है, आस किरणों का बचा है, जाने कब हो सवेरा। पौ फटते चहक उठे खग, पौ फटते चहक उठे खग, देख उषा मुस्कुराई, प्रलय के संताप से, प्रलय के संताप से न रुके जब हुआ हो सवेरा। खोज में चल पड़े खग क्यों हो उत्साह कम, खोज में चल पड़े खग क्यों हो उत्साह कम, नीड़ निर्माण का सुख क्यों न हुआ, क्यों न हो हुआ है सवेरा। नीड़ निर्माण का सुख क्यों न हो हुआ है सवेरा। नमस्कार। नमस्कार और सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर अर्पणा को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक मुझे प्लेटफॉर्म दी है जहां मैं अपनी बातें रख सकी हूं। धन्यवाद।